कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर जब एक पुत्र का जन्म हुआ तो पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। संतों और ज्योतिषियों को बुलाया गया ताकि वे इस नवजात बालक का भविष्य बता सकें। एक बूढ़े संत जो बहुत ज्ञानी माने जाते थे, उन्होंने बालक को देखकर भविष्यवाणी की, यह बालक बड़ा होकर या तो महान राजा बनेगा या महान संत। अगर इसे संसार के दुखों से अवगत होने दिया गया तो यह राजा नहीं बल्कि मानवता का मार्गदर्शक बनेगा। राजा शुद्धोधन ने यह सुनते ही निर्णय लिया कि सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि बालक को किसी भी तरह का दुख, पीड़ा या तकलीफ को महसूस ना हो। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल के अंदर ही बीता। उनके चारों तरफ केवल सुख सुविधाएं थीं। उन्हें हर वह चीज दी जाती थी जो उनके आराम के लिए जरूरी थी। महल के अंदर एक अलग ही संसार था जहां हर कोई हंसता था, हर कोई खुश रहता था। अगर कोई बीमार होता तो उसे सिद्धार्थ की नजरों से दूर कर दिया जाता। महल में सिद्धार्थ के लिए अलग से बगीचे बनाए गए थे। वे अपने दोस्तों के साथ वहां खेलते, पक्षियों की आवाज सुनते और पेड़ों की छांव में बैठकर कहानियां सुनते। उन्हें लगता था कि यही जीवन है, सुख, आनंद और शांति। लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में सवाल उठते थे, क्या महल के बाहर भी ऐसा ही होता है? वे जब महल की ऊंची दीवारों को देखते तो सोचते, दीवार के उस पार क्या है? एक दिन जब सिद्धार्थ 29 साल के हो गए तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मैं महल के बाहर जाना चाहता हूं। मुझे देखना है कि दीवार के उस पार क्या है। राजा शुद्धोधन ने उनकी इस इच्छा को सुनकर मना किया, लेकिन सिद्धार्थ जिद पर अड़ गए। अंततः राजा ने उनके लिए महल के बाहर जाने का इंतजाम किया, लेकिन राजा ने आदेश दिया कि शहर की सभी गंदी और दुखदायी चीजों को उनके रास्ते से हटा दिया जाए। जब सिद्धार्थ महल के बाहर निकले तो उनके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हो गई। उन्हें 4 दृश्य देखने को मिले जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। सिद्धार्थ ने एक झुर्रियों वाला बूढ़ा व्यक्ति देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी और जो मुश्किल से चल पा रहा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? ये इस तरह क्यों दिख रहा है? चन्ना ने जवाब दिया, ये बूढ़ा आदमी है। हर कोई जो इस दुनिया में जन्म लेता है एक दिन बूढ़ा होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत सोच में पड़ गए। क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? उन्होंने पूछा। चन्ना ने सिर हिलाकर हामी भरी। आगे चलते हुए उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो जमीन पर लेटा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, यह आदमी ऐसा क्यों है? यह बीमार है। दुनिया में हर कोई कभी ना कभी बीमार होता है। यह जीवन का हिस्सा है, चन्ना ने समझाया। सिद्धार्थ का मन और बेचैन हो गया। उन्होंने सोचा, क्या मेरे महल के अंदर भी लोग बीमार हो सकते हैं? और अगर ऐसा है तो इसका इलाज क्या है? फिर उन्होंने कुछ लोगों को एक मृत शरीर को श्मशान ले जाते हुए देखा। यह देखकर वे डर गए। यह क्या हो रहा है चन्ना? यह मृत्यु है राजकुमार। हर कोई जो इस दुनिया में पैदा होता है एक दिन मरता है। यह अटल सत्य है। सिद्धार्थ ये सुनकर हिल गए। उन्होंने पहली बार समझा कि जीवन का अंत मृत्यु है। अंत में सिद्धार्थ ने एक साधु को देखा। वह शांत था, खुश था। वह अपने जीवन से संतुष्ट लग रहा था। यह कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। यह एक सन्यासी है। इसने संसार का त्याग कर दिया है और शांति की खोज में निकला है। यही इसकी खुशी का कारण है, चन्ना ने उत्तर दिया। महल लौटने के बाद सिद्धार्थ बहुत बेचैन हो गए। वे सोचने लगे, मैं यहां महल में बैठकर जीवन का आनंद ले रहा हूं, जबकि बाहर की दुनिया दुख, पीड़ा और संघर्ष से भरी है। क्या इसका कोई हल नहीं है? वे रातों को सो नहीं पाते थे। उनका मन संसार के दुखों को समझने और उनका समाधान खोजने के लिए व्याकुल हो उठा। एक रात जब महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने चुपके से अपना महल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोते हुए देखा। उनका मन भावुक हो उठा, लेकिन उन्होंने तय किया कि उन्हें इस संसार के दुखों का हल खोजना ही होगा। वे चन्ना के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने सारे राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए और एक साधारण सन्यासी का
जीवन अपनाने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ जंगल में गए और साधुओं के एक समूह में शामिल हो गए। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। कई दिनों तक वे कुछ नहीं खाते। उन्होंने सोचा कि शरीर को कष्ट देकर वे आत्मा को मुक्त कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर हो गया। वे हड्डियों का ढांचा बन गए। एक दिन जब वे एक नदी के किनारे बेहोश होकर गिर पड़े तो एक ग्वालिन ने उन्हें बचाया। उसने उन्हें खीर खाने के लिए दी। यहां सिद्धार्थ को समझ आया कि जीवन में अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, न तो अत्यधिक सुख सुविधा और न ही अत्यधिक तपस्या। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और वहां के एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने खुद से वादा किया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों तक वे ध्यान करते रहे। अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे समझ गए कि जीवन दुखों से भरा है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाओं को खत्म करके दुख खत्म किया जा सकता है। इस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी संघर्ष इतना बड़ा नहीं होता जिसे सच्चे हृदय और अडिग संकल्प से पार न किया जा सके। लेकिन आत्मज्ञान की ओर उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया, और इन संघर्षों की सबसे कठिन परीक्षा उनके जंगल में बिताए दिनों में हुई। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र, आभूषण और घोड़ा तक छोड़ दिया। वे एक साधारण व्यक्ति की तरह साधु बन गए। जंगल में पहला कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि यह जीवन महल के जीवन से बिल्कुल अलग था। जहां पहले हर चीज उन्हें परोसी जाती थी, अब उन्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना था। भोजन के लिए उन्हें भीख मांगनी पड़ती और कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ता। पहले कुछ दिन उनके लिए बहुत कठिन थे। महल के सुखों से अचानक जंगल की कठोरता में आना उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया और खुद से कहा, अगर मैं यह छोटा सा कष्ट नहीं सह सकता तो संसार के दुखों का समाधान कैसे खोजूंगा। जंगल में रहकर सिद्धार्थ ने कई साधुओं के साथ मिलकर कठोर तपस्या शुरू की। ये साधु मानते थे कि शरीर को जितना कष्ट देंगे आत्मा उतनी ही पवित्र होगी। सिद्धार्थ ने भी इस विचार को अपनाया। उन्होंने दिन रात ध्यान करना शुरू किया। एक एक दाने पर गुजारा करते थे। शरीर को घंटों तक कष्ट देते थे, लेकिन यह रास्ता उनके लिए बहुत कठिन साबित हुआ। कई बार सिद्धार्थ इतने कमजोर हो गए कि वे चल भी नहीं सकते थे। उनके शरीर में केवल हड्डियां और चमड़ी बची थी। एक दिन उन्होंने 6 दिनों तक कुछ नहीं खाया। उनकी प्यास इतनी बढ़ गई कि वे नदी का पानी भी नहीं पी पा रहे थे। एक बार जब वे ध्यान में लीन थे तो बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें लगा कि उनका शरीर अब और साथ नहीं देगा। उनके मन में एक विचार आया, अगर मेरा शरीर ही न रहे तो मैं सत्य कैसे जानूंगा। यह पहला क्षण था जब उन्होंने समझा कि कठोर तपस्या भी समाधान नहीं है। जब सिद्धार्थ बेहोश पड़े थे तो एक ग्वालिन सुजाता ने उन्हें देखा। उसने उन्हें खीर का एक कटोरा दिया। सिद्धार्थ ने पहले इसे लेने से मना किया, क्योंकि वह अभी भी तपस्या के कठोर नियमों में बंधे हुए थे। लेकिन जब उसने कहा, अगर आप जीवित ही नहीं रहेंगे तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, तो उन्होंने वह खीर खाई। यह पल सिद्धार्थ के लिए बहुत बड़ा मोड़ था। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा की शुद्धता पाने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। सिद्धार्थ ने यह सीखा कि जीवन में अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, न तो विलासिता और न ही कठोर तपस्या। सही रास्ता इन दोनों के बीच का होता है। उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाया, जिसमें संतुलन और सादगी ही मुख्य बातें थीं। जंगल में रातें बेहद ठंडी होती थीं। महल के नरम बिस्तर छोड़कर अब सिद्धार्थ को सख्त जमीन पर सोना पड़ता था। कभी कभी उन्हें बिना किसी ओढ़ने के पूरी रात गुजारनी पड़ती। वे यह महसूस करते थे कि ठंड से लड़ने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने ठंड को महसूस करना सीखा और उसे स्वीकार किया। उन्होंने खुद को सिखाया कि कष्ट से भागना समस्या का हल नहीं, बल्कि उसे सहने की क्षमता विकसित करना जरूरी है। जंगल में जंगली जानवरों का भी डर था। एक रात जब वे ध्यान में बैठे थे
तो एक शेर उनकी तरफ बढ़ा। सिद्धार्थ ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उन्होंने खुद को शांत रखा और सोचा, अगर यह शेर मुझे खा भी ले तो यह शरीर ही तो जाएगा, मेरी आत्मा अमर है। शेर ने उनकी ओर देखा और बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए चला गया। जंगल में भोजन का कोई निश्चित स्रोत नहीं था। कई बार उन्हें एक एक दाना खाने के लिए कई घंटे चलना पड़ता था। प्यास बुझाने के लिए कई बार गंदे पानी का सहारा लेना पड़ता था। उन्होंने यह समझा कि जीवन की बुनियादी जरूरतों के बिना भी इंसान खुद को मानसिक रूप से मजबूत रख सकता है। ध्यान का गहरापन, मन का भटकाव। जंगल में ध्यान करते समय उनके मन में कई तरह के विचार आते। कभी वे अपने महल और परिवार को याद करते, कभी उन्हें अपने बेटे राहुल का मासूम चेहरा याद आता। कई बार उनके मन में विचार आता कि उन्हें यह सब छोड़कर वापस जाना चाहिए, लेकिन हर बार वे इन विचारों को दूर कर देते। उन्होंने खुद से कहा, यह सब अस्थायी है, मेरा लक्ष्य सत्य की खोज है, इन भावनाओं को अपने रास्ते में बाधा बनने नहीं दूंगा। जंगल में रहते हुए सिद्धार्थ ने सीखा कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर होती है। वे हर दिन खुद से सवाल करते, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, दुख क्यों है और इसे कैसे मिटाया जा सकता है। इन सवालों ने उन्हें और गहराई से सोचने पर मजबूर किया। जंगल में बिताए गए कठिन दिनों ने सिद्धार्थ को कई सबक सिखाए। संघर्ष हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, इससे भागना सही नहीं, इसे स्वीकार करना और समझना जरूरी है। सही मार्ग वह है जो संतुलन सिखाए। न तो अति कठोरता और न ही अति विलासिता सही है। आंतरिक शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे बाहर कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, अगर मन शांत और मजबूत है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। सिद्धार्थ के जंगल में बिताए कठिन दिनों और मध्यम मार्ग की खोज के बाद अब उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। वे बोधगया पहुंचे, जहां एक विशाल पीपल का पेड़, जिसे आज बोधि वृक्ष कहा जाता है, था। सिद्धार्थ ने तय किया कि वे इस पेड़ के नीचे ध्यान करेंगे और तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें जीवन का अंतिम सत्य प्राप्त न हो जाए। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गए। उनका मन स्थिर था और उन्होंने खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तब तक यहां से नहीं उठूंगा जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता। यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। यह केवल शब्दों का वादा नहीं था, यह उनका पूरा अस्तित्व था जो इस संकल्प में लीन हो गया। ध्यान के पहले ही चरण में सिद्धार्थ के भीतर उनके पुराने विचार और भावनाएं लौटने लगीं। उन्हें अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल की याद आई। उनका मन उनके साथ बिताए गए पलों में खोने लगा। महल की सुख सुविधाएं और आरामदायक जीवन बार बार उनके ध्यान को भटकाने लगे, लेकिन सिद्धार्थ ने इन विचारों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने गहराई से सोचा, ये सब क्षणिक है। मेरी पत्नी, पुत्र और महल का सुख, ये सब अस्थायी है। मुझे जीवन के स्थायी सत्य की खोज करनी है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मारा, भ्रम और इच्छाओं का प्रतीक, ने सिद्धार्थ को सत्य की खोज से रोकने की कोशिश की। उसने सिद्धार्थ को डराने के लिए भयानक दृश्य दिखाए, फिर उसने उन्हें सुख और विलासिता के प्रलोभन दिए। अंत में उसने सिद्धार्थ को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनकी खोज व्यर्थ है, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने हर बार मारा कि प्रलोभनों और भय को नकार दिया। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी नहीं बल्कि उनका अपना मन है। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं अपने मन को नियंत्रित कर लूं तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने अपने ध्यान को और गहरा किया और धीरे धीरे उनका मन शांत और स्थिर हो गया। दूसरी रात सिद्धार्थ के ध्यान में एक नया चरण शुरू हुआ। उन्होंने अपने भीतर झांककर जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। 4 आर्य सत्य की झलक उन्होंने देखा कि संसार में हर व्यक्ति दुख भोग रहा है। दुख केवल गरीबों का नहीं, अमीरों का भी था। यह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी था। तभी उन्हें समझ आया कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा, इच्छा है। जब हम किसी चीज की चाहत करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, और जब वह चीज मिल भी जाती है
तो उसका खोने का डर हमें परेशान करता है। इस विचार ने उन्हें 4 आर्य सत्य की पहली झलक दी। सिद्धार्थ ने ध्यान में देखा कि इंसान बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। हर जन्म के साथ नया संघर्ष आता है। जब तक हम तृष्णा को समाप्त नहीं करते, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। यह देखकर सिद्धार्थ ने दृढ़ निश्चय किया कि वे इस चक्र को तोड़ने का रास्ता खोजेंगे। तीसरी रात तक सिद्धार्थ का ध्यान इतना गहरा हो चुका था कि वे अपने शरीर और आसपास की दुनिया से पूरी तरह अलग हो गए थे। उन्होंने देखा कि दुख का अंत संभव है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू पा ले तो वह दुख से मुक्त हो सकता है। दुख को खत्म करने का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग की खोज की, जिसमें सही सोच, सही कर्म और सही ध्यान का समावेश था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उन्होंने जीवन के सभी सवालों के जवाब पा लिए हैं। अब उन्हें कोई भी इच्छा, भय या भ्रम विचलित नहीं कर सकता। उन्होंने निर्वाण की स्थिति को प्राप्त किया, जो शांति और संतोष की अवस्था थी। तीसरी रात के बाद जब सूरज की पहली किरण बोधि वृक्ष पर पड़ी, तो सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, वह जो जाग चुका है। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का सत्य केवल दुख और संघर्ष नहीं है, बल्कि उससे आगे का मार्ग भी है। उन्होंने खुद से कहा, मैंने जो जाना है वह केवल मेरे लिए नहीं है, इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो दुख से मुक्त होना चाहता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने महसूस किया कि जीवन का यह सत्य केवल उनके लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए था जो दुखों से मुक्त होना चाहता है। लेकिन यह काम आसान नहीं था। लोगों को समझाना और सिखाना, उन्हें उनके दुखों का असली कारण बताना और सही मार्ग दिखाना, यह सब बुद्ध के लिए एक नई चुनौती। बुद्ध ने अपनी यात्रा सारनाथ के पास आशीपत्तन से शुरू की। वहां उन्होंने उन 5 साधुओं को फिर से पाया जिनके साथ वे पहले तपस्या कर चुके थे। पहले तो उन साधुओं ने उनका मजाक उड़ाया। यह वही सिद्धार्थ है जिसने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया था। यह हमें क्या सिखा सकता है? लेकिन बुद्ध ने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैंने जो सीखा है वह तुम्हें भी सिखाना चाहता हूं। यह जीवन और मृत्यु के चक्र को खत्म करने का मार्ग है। धीरे धीरे साधु उनकी बात सुनने के लिए तैयार हुए। बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग की शिक्षा दी। वे उनके पहले शिष्य बने। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने संसार के दुखों को समझाने के लिए 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। जीवन में दुख अटल है। दुख का कारण तृष्णा और इच्छाएं। दुख का अंत इच्छाओं का अंत करके। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग का पालन करके। बुद्ध ने जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए 8 मार्ग बताए। सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें हर जीव के प्रति करुणा रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर तुम दूसरों को दुख नहीं दोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। आज हर कोई अपने करियर और भविष्य को लेकर चिंतित है। बुद्ध का अष्टांग मार्ग सिखाता है कि सही दृष्टिकोण और सही कर्म से आप अपने लक्ष्यों को शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। रिश्तों की उलझनें। बुद्ध ने बताया कि करुणा और समझदारी से रिश्तों को संवारा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य। आज का डिजिटल युग लोगों को मानसिक रूप से थका रहा है। ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन जो बुद्ध ने सिखाया, मानसिक शांति का सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हर संघर्ष से हमें कुछ सीखने को मिलता है। हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। दुख स्थायी नहीं होते, वे गुजर जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी कि लोग अपने जीवन के संघर्षों को समझ सकें और उनसे पार पाने का तरीका सीख सकें। उनके शिष्य हर जगह फैल गए और उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम प्रवास किया। उनके शरीर ने अब उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका मन और आत्मा अडिग थे। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, स्मरण रखना, हर चीज नश्वर है। जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज करना और दूसरों के प्रति करुणा रखना है।
मेरा शरीर चला जाएगा, लेकिन मेरे विचार हमेशा जीवित रहेंगे। वे ध्यान की अवस्था में चले गए और महापरिनिर्वाण, पूर्ण मुक्त को प्राप्त हुए। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हर दुख एक अवसर है। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो वह आपको कुछ सिखाने के लिए होती है। असफलता अंत नहीं है, यह आपके विकास की शुरुआत है। संतुलन ही सफलता का राज्य है। न तो अति कठोरता और न ही अति विलासिता सही है। मध्यम मार्ग अपनाएं। आज का युवा करियर, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहा है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि संघर्ष से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। आत्मचिंतन, ध्यान और सही दृष्टिकोण के जरिए हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर संघर्ष जीवन में एक नई रोशनी लाता है। हार मानने की बजाय उस संघर्ष से सीखो। ध्यान और धैर्य से तुम अपनी राह जरूर पालोगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि दुख स्थायी नहीं होते। वे आए हैं तो गुजर भी जाएंगे। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, वे हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जीवन का असली सुख संतुलन, शांति और करुणा में है। जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है वही जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब पा सकता है। हर संघर्ष एक नई यात्रा की शुरुआत है। जीवन में हार मत मानो, सच्चाई और सीख की तलाश करते रहो। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश